नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश भर में नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर मचे बवाल के साथ साथ अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का जोरदारी से विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध की आड़ में देश को हिंसा की आग में जलाया जा रहा है। सरकार की ओर से इन युवाओं की माने जाने और जो निर्धारित आयु थी उसको 21 से 23 साल तक बढ़ाए जाने के बाद भी ये प्रदर्शन हो रहा है। पहले बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई, फिर ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ी को फूंका गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आज की ये विरोध के नाम पर उग्र हिंसा हो रही है, ये लोग कौन है और क्यों सरकार की ओर से इस योजना में बदलाव किए जाने के बाद भी ये हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। अब ये अग्निपथ योजना है क्या? अग्निपथ योजना सरकार ने बनाई है इस सोच के साथ कि देश के युवाओं को आर्मी में अपनी सेवा देने का मौका मिले। बहुत सारे यंग लोग हमारे देश में हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, तो 4 साल के लिए आर्मी में वह जाए, उन्हें एक जॉब दिया जाए और उसके बाद जो बेस्ट 25% होंगे उन्हें परमानेंट रिक्रूट किया जाएगा, उन्हें परमानेंट किया जाएगा आर्मी में। और जो बाकी के 75% होंगे उन्हें अलग अलग फील्ड्स में वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर अपना शौक पूरा कर सकते हैं, कोई और नौकरी कर सकते हैं, अपना जॉब कर सकते हैं। अब इस योजना का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस स्कीम में जो रेगुलर जो भर्ती चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई भी अड़चन नहीं आएगी। इस योजना के तहत जो पहले एज का क्राइटेरिया था उसको भी बढ़ा दिया गया है, 17 से 23 का कर दिया गया है, जो कि पहले 21 था। फिर भी विरोध हो रहा है। उसका कारण ये है कि ये विरोध किसी योजना को लेके नहीं है। ये गुंडे, बदमाश, लुच्चे लफंगे लोग हैं, इन्हें तांडव करना ही करना है। इन्हें तो एक मुद्दा मिल गया है तो ये उसीलिए उस पर ज्यादा उछल रहे हैं। ये जो तमाम लोग इनमें पकड़े जाते हैं, तमाम लोगों के चेहरों, ये वो लोग हैं जो मस्जिद पर, रोडों पर, हर जगह पर दंगे करते हैं। सरकार ने हर चेहरे को पहचाना हुआ है, एक एक के पहचान है और सदा जीवन भर के लिए सरकारी नौकरी ना मिले इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए। जो लोग ये गुंडे बदमाशी प्रदर्शन कर रहे हैं ये आर्मी में जाने के लायक हैं? ये आर्मी को बर्बाद कर देंगे। जो बिहार से और ये खबरें आ रही हैं वहां के युवाओं को मैं बता दूं, आज कान खोल के सुनिए, आपकी आर्मी की नौकरी हो गई, आप निकलिए, आप जाकर गुंडागर्दी कीजिए, आप इसी के लिए बने हैं। इस बवाल के चक्कर में जो बिहार के बच्चे हैं उन्हें कोई आर्मी में रखेगा नहीं। ये डिसिप्लिन फोर्स है, ये अनुशासन मांगती है। यहाँ गुंडे मवालियों की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा बना के रखा हुआ है इन लोगों ने इतने दिनों से। आप फरुक्का एक्सप्रेस के अंदर लोग बैठे हुए हैं, आपने आग लगा दी। ये विरोध प्रदर्शन है कि सरेआम कत्लेआम हो रहा है, जिंदा जलाने की कोशिश है। ये पाकिस्तानियों से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। हमने घर में ही सांपों को पाल रखा है। ये वो लोग हैं, घर का भेदी लंका डाय। हमने देखी कई पिक्चर्स देखी, कई वीडियोस देखी किस तरीके से आगजनी हो रही है। एक गरीब औरत, एक गरीब महिला बिहार से टुंडला आ रही थी वो, और गुंडे बदमाशों ने उसे तमाम तरीके की ये जो शर्मनाक हरकत करी है। ये क्या छात्र हैं? ये स्टूडेंट्स हैं? ऐसे स्टूडेंट्स को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। तमाशा बना रखा है इन्होंने। वो बेचारी रो रही है, बिलख रही है, और उसके साथ ये कहाँ का सलूक है? ये आम जनता गाड़ी के अंदर बैठी है, पथराव करेंगे। पैसेंजर्स बैठे हैं एक्सप्रेस में, आप आग लगाएंगे। ऐसे ही वहां के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई एक्शंस नहीं है। डिप्टी मिनिस्टर के वहां पर पथराव हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी से है। बीजेपी के अध्यक्ष के घर के ऊपर पथराव हो जाता है। वहां का सीएम गुमसुम बैठा हुआ है। पुलिस वहां पर क्या चूड़ी पहनकर बैठी है? पुलिस का कोई फर्ज नहीं बनता, वहां के सीएम का कोई फर्ज नहीं बनता। सुरक्षा बल कहाँ चले गए वहां के? ये आंदोलन नहीं है, ये एक तरीके का आतंकवादी, ये उग्र आंदोलन है। ये बवाल हो रहा है, ये दंगे फसाद हो रहे हैं। ये आंदोलन नहीं हो रहा है, ना ये प्रदर्शन हो रहा है। ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है किसी का कि वो इस तरीके से आगजनी करे, दंगे भड़काए। और जितने लोग पकड़े जाते हैं, जो लोग आज इन्वेस्टिगेशन में सामने सब आ जाएगा। जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है आज इन गुंडों के द्वारा, इन गुंडों की संपत्ति को बेचकर उनकी उगाही करनी चाहिए, उन्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए।
तब जाके इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। अरे छोटी सी बात होगी, लाठी उठाएंगे, आग लगाई, गुंडागर्दी करी, ये सब इस देश में नहीं चलेगा। जिन्हें नौकरी करनी है वो मेहनत करे, एनडीए जाए, कहीं और जाए, पास करो एग्जाम, नौकरी पाओ। ये क्या है, ये आग लगाना, गुंडागर्दी करना, ये इस तरीके की चीजों को ना तो एनकरेज करना चाहिए और ना ही इस तरीके की चीजों का साथ लेना चाहिए। और जो लोग पर्दे के पीछे बैठकर ये सोचते हैं कि आप बीजेपी से बदला ले लेंगे, इसमें नुकसान किसी का नहीं है, इन्हीं नेताओं का नुकसान है। आप ये लोग अपने देश को अपना नहीं समझते। ये विपक्ष पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, बस इनकी दुनिया इन्हीं दो चीजों के बीच में घूमती रहती है। देश के खिलाफ साजिश करे और जनता आपको वोट भी दे दे। साहब ऐसा नहीं होता, हमारी बात सुनिए बॉस, ये हिंदुस्तान बदल गया है। और जिस तरीके की राजनीति है नीतीश कुमार, तेजस्वी कुमार, ये कांग्रेस पार्टी, ये लोग कर रहे हैं ना, ये देश को तोड़ने और हिंसा में झोंकने की राजनीति है। इनसे बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा हमें। जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना कंफ्यूजन क्यों है इस नीति को लेकर। और ये ऐसा सवाल है, ये हर बच्चे के मन में आ रहा है। बच्चे क्या, वो लोग कौन है पता नहीं, लेकिन ये सवाल सबके मन में है। अब एक अच्छी योजना जब एक सरकार की तरफ से आती है और बवाल मच जाता है देश के अंदर, तो इसमें ये पहली बात नहीं हो रहा। इस सरकार में ऐसा पहले भी हुआ है और मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी सरकार में सारा काम क्या पीएम मोदी करेंगे, बाकी मंत्रियों को कुछ नहीं करना, सब ठन गोपाल है, कोई कुछ नहीं करना चाहता है। भाई सीए का कानून आया, याद जब सीए का कानून आया तब मुसलमानों के लिए लागू ही नहीं हो रहा है ये कानून। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये कानून है ही नहीं। कितना बवाल हुआ ये हम सभी जानते हैं, बवाल मचा, अभी तक भी उसको लागू नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उस कानून का हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई रिश्ता नहीं था, कोई भी नाता नहीं था। फिर भी इस तरीके से उसको आज तक लागू नहीं किया गया। उसके बाद किसान आंदोलन चला, किसानों का कानून आया, दुनिया भर में उसकी तारीफ हुई, हर इकोनॉमिस्ट ने उसकी तारीफ करी, हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में था जो आपने कानून बनाया। हर घुटने के बल रेंग कर आपको उसे वापस लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? कानून आया, बवाल हुआ, कानून आया, बवाल हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई अच्छा कानून आया और ऐसा बवाल हुआ। इतनी अच्छी स्कीम आप लेकर के आए और बवाल हुआ। आपको एक गलती होती है, हर बार एक गलती होती है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये जो गलतियां हैं, एक ही चीज अगर बार बार आपके साथ होगी तो आपको समझना चाहिए कि ये मूर्खता की वजह से हो रही है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार यदि कोई योजना लाती है तो लोगों को अवेयर करो। आप हर बार कोई योजना लाओगे, हर बार यही काम होगा। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, ये जितने भी लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग जहां पकड़े जाएं उन्हें बुला करके उनसे बस एक कागज पे लिखवा लीजिए अग्निपथ। वो लिख नहीं पाएंगे, अग्निपथ वो नहीं लिख पाएंगे। उन्हें, ये गुंडे मवाली है, ये कोई छात्र नहीं है, ये दलाल है पॉलिटिकल पार्टीज के, ये पैसों पर काम कर रहे हैं। सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। वो किसान थे, किसान आंदोलन में ब्लैकमेलर्स थे, दलाल थे, दिहाड़ी पर काम चल रहा था। शाहीन बाग में दिहाड़ी पर लोग बैठे हुए थे, उन्हें सुबह से शाम तक के पैसे मिलते थे। इसी तरीके से ये वही लोग हैं, दिहाड़ी पर बैठने वाले। और ये बात सरकार को मालूम होनी चाहिए। यदि नहीं मालूम है, ये सरकार की गलती है। आप अच्छी योजनाएं लाते हैं और इस पे इस तरीके का तांडव होता है, उसे आप रोक नहीं पाते। हर बार यही होगा, आप कुछ ला ही नहीं पाएंगे, देश की उन्नति नहीं होगी। 24 घंटे बीते नहीं कि किस तरीके से देश में बवाल मच गया। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये सरकार की ही गलती है। सरकार को लोगों को अवेयर करना चाहिए पहले से ही ऐसी चीजों के बारे में कि आप किसी चीज को लेकर आते हैं और समझा नहीं पाते, ये सरकार की कमी है। अब मैं आपसे एक बात कह रही हूँ और यदि मैं आपको समझा नहीं पा रही, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात, तो इसमें गलती मेरी है, दर्शकों की नहीं है। क्योंकि दर्शक तो आए हैं मुझे ही देखने के लिए, पर मैं समझा नहीं पा रही। और यदि मैं बहुत ही थियोरेटिकल बात करूंगी, हाईफाई लैंग्वेज में बात करूंगी, तो मेरे दर्शकों को समझ नहीं आएगा। ये गलती मेरी है, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम समझा नहीं पा रहे हैं चीजों को। तो सरकार की गलती है, सरकार ध्यान दे इस चीज पर कि हम इन चीजों को समझा पाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।